अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की अगली 3 आयत पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल्लज़ीना, वो लोग, युमिनूना, जो ईमान रखते हैं, जिनको बिलीव है, बिल गैबी, गैब पर, अनसीन जो थिंग्स हैं, अनसीन जो चीज़ें हैं जिनको देखा नहीं है, उन पर ईमान रखते हैं। यानी अल्लज़ीना, वो लोग, युमिनूना, जो ईमान रखते हैं, बिल गैबी, गैब पर। गैब से मुराद क्या है? यानी क्या गैब पर ईमान रखते हैं? गैब से मुराद जो आपने चीज़ें नहीं देखी उन पर ईमान है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन आप अल्लाह को मानते हैं। आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा हुआ, ठीक है, आप उनको मानते हैं। फरिश्तों को नहीं देखा हुआ, फरिश्तों पर भी आपका ईमान है। आपने कब्र के अजाब को या कब्र की नेमतों को नहीं देखा हुआ लेकिन आपको उस पर ईमान है। ये अनसीन चीज़ें गैब, ये आपने याद रखनी है। गैब से क्या मुराद है? गैब पर ईमान रखने से मुराद ये है कि जो चीज़ें आपने देखी नहीं है तो अल्लाह का हुक्म आ गया तो उस पर हमारा ईमान है। दूसरे नंबर पे वयुकीमूना, और वो कायम करते हैं अस्सलाता, नमाज को। ये ईमान वालों की ये सिफात बयान हो रही है। पहली सिर्फ क्या बयान हुई है? गैब पर ईमान है। दूसरे नंबर पे वयुकीमूना, वो कायम करते हैं अस्सलाता, नमाज को, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे इसका वमिम्मा, ये असल में था मिनमा, वमिम्मा, और उसमें से, ठीक है, रज़क़नाहुम, जो हमने उनको दिया, यानी इसका गट्ठा तर्जुमा हम करेंगे, और जो हमने उनको दिया उसमें से क्या करते हैं? युनफिकून, वो खर्च करते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें, तीन सिफात मोमिनीन की इस आयत में बयान हुई है। पहले नंबर पे कि वो ईमान रखते हैं गैब पर। दूसरे नंबर पर युकीमून सला, नमाज कायम करते हैं। तीसरे नंबर पर जो अल्लाह ताला ने उनको दिया उसमें से वो क्या करते हैं? खर्च करते हैं। इसका तर्जमा दोबारा लफ्ज़ सुन लीजिए, मिम्मा, और उसमें से, ये मैंने पूछना है, ये याद रखें, मिम्मा, और उसमें से, रज़क़नाहुम, इसका मतलब होता है जो हमने अता किया, जो हमने उनको दिया। युनफिकून, अनफका युनफिकू से ये लफ्ज़ निकला है, इसका मतलब होता है खर्च करना। अल्लाह कहता है जो हमने उनको दिया वो उसमें से क्या करते हैं? खर्च करते हैं। अब ये इसमें लिमिट नहीं रखी, जिनको ज्यादा दिया कम दिया, जितना भी अल्लाह ने आपको दिया, चाहे कम दिया आपको चाहे ज्यादा दिया है, जितना भी दिया ना उसमें से क्या करें? आप खर्च करें। ये आप खर्च करेंगे तो आप ये मोमिनीन वाली लिस्ट में आप आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए मोमिनीन की ये सिफ्त है कि अल्लाह ने जो उनको दिया उसमें से वो क्या करते रहते हैं? खर्च करते रहते हैं। ये तीन सिफ्तें हो गई थी। अब चौथे नंबर पे वल्लज़ीना युमिनूना, वो लोग, युमिनूना, जो ईमान रखते हैं, बिमा, उस चीज पर, उन जिला, जो नाजिल किया गया, इलैका, आपकी तरफ। आपसे मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या नाजिल किया गया? कुरान नाजिल किया गया, इस पर भी ईमान है। इसके अलावा जितनी भी अहादीस वगैरह, जितनी भी सुनते हमें मिलती हैं, सुनन है, वो सारी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल की गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की गई है, सब पर ईमान है, ठीक है। जो कुछ भी आपकी तरफ नाजिल किया गया उस पर क्या है? ईमान। ये चौथे नंबर पे ईमान वालों की सिफत है कि जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया उस पर वो ईमान रखते हैं। आगे आ जाए पांचवें नंबर पर, वमा, और जो उन जिला नाजिल किया गया, मिन कब्ल का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल किया गया उस पर भी वो क्या रखते हैं? ईमान रखते हैं। ये थी पांचवें नंबर पे सिफत मोमिनीन की, ठीक है। ये पांच सिफात अल्लाह ताला ने गिनाई है जो इस आयत में दो बयान हुई है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं उस चीज पर वो ईमान रखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया, और उस चीज पर भी ईमान रखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल किया गया। आपसे पहले क्या नाजिल किया गया? तौरात, ज़बूर, इंजील और मुख्तलिफ जो कुतुब थी, सहीफे थे जिनका हमें इल्म नहीं है, तो जितने भी थे सब पर मोमिनीन क्या करते हैं? उस पर ईमान रखते हैं, मानते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ही नाजिल करते हैं। अब यहां से एक बात और का सबूत निकल रहा है कि खत्म नबूवत का कुछ मिर्जाई लोग हैं, वो क्या करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, ठीक है। तो यहाँ तक उनके खत्म नबूवत के मुतालिक भी दलील है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मोमिनीन का ये रवैया है कि जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर वो ईमान रखते हैं। यानी जो बात, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी होता ना तो अल्लाह ताला यहाँ पर वो लफ्ज भी लाते
जो आपसे पहले नाजिल किया गया और जो आपके बाद में नाजिल किया जाएगा उस पर भी ईमान है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने बाद का लफ्ज नहीं लाया तो इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही अंबिया आए थे, उनसे पहले कुछ नाजिल हुआ। जब अल्लाह ताला ने बाद का लफ्ज नहीं लाया, इससे पता चलता है कि बाद में कोई किताब भी नहीं आएगी तो कोई नबी भी नहीं आएगा। और आखिरी नंबर पे जो सिफ्त बयान की है, अल्लाह फरमाते हैं बिल आखिराती, मोमिनीन क्या है, आखिराती आखिरत पर हम यूकिनून, वो यकीन रखते हैं, उनको पता है कि हमने अल्लाह ताला से मिलना, हिसाब किताब होगा, क़यामत आएगी, उन पर यकीन है। तो जब ये अल्लाह ताला ने सिफात बयान की है ना, कौन कौन सी, गैब पर ईमान, नमाज कायम करना, अल्लाह के दिए में से खर्च करना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया उस पर ईमान, जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर ईमान, और आखिरत के दिन पर ईमान। ये 6 सिफात जब अल्लाह ताला ने बयान की तो अल्लाह कहते हैं उलाइका, यही लोग हैं अला हुदन, हदायत पर, मिन रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से। यानी 6 सिफात जिसमें पाई जाएंगी ना तो वो समझ ले अपने रब की तरफ से हदायत पर है। वह उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। तो ये 6 सिफात आपने अपनानी है। जब ये 6 सिफात अपनाएंगे तो समझे आप अल्लाह की तरफ से हदायत पर हैं और आप ही कामयाब है। और हदीस आज की बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपने वो कोर्स में भी पढ़ी थी, वो सबसे पहली थी जिसकी बुनियाद पर हम ये कोर्स शुरू भी किया था। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। सबसे पहले शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, के अल्लाह, गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल है। दूसरे नंबर पर इकामत सलाह, नमाज कायम करना। तीसरे नंबर पर जो इस्लाम की बुनियाद रखी गई है, ज़कात अता करना। चौथे नंबर पर हज्जुल बैत, और पांचवें नंबर पर सौमी रमज़ान, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। ये 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। ये हदीस है, ये मैं सेंड भी कर दूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान को समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।